जय माँ काली। जब हमारी परिस्थितियाँ, हमारी ज़िंदगी की उलझनें हमें अंदर ही अंदर खोखला करने लग जाएं, तब हमें देवी की शरण ले लेनी चाहिए। अगर हम उस परिस्थिति को हटाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या फिर उस परिस्थिति को हम अपने अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आप देखेंगे आप ज़िंदगी की उलझनों को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं आज के दौर में, वो उतनी ही ज़्यादा उलझती चली जा रही हैं। वो सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। वो सीरियस डिप्रेशन का एक कारण बनती चली जा रही हैं। खासतौर से महिलाएं जो घर में हैं, बहुत तरह के घुटन का सामना कर रही हैं। अंदर से वो पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं। उनको लगता है कि बस जीना है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे। सिर्फ जीना है इसलिए ताकि मेरे जाने के बाद समाज ये ना कहे कि इसकी गलती थी, इसने हार मान ली या फिर कुछ। तो ये सब कुछ अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब कुछ छोड़कर देवी की शरण में आ जाएं। देवी की शरण यानी कि आप माँ के किसी भी फॉर्म की आराधना करना शुरू करें। आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, आपको आपके आगे पीछे कितने भी नौकर चाकर हों आपके सेवा के लिए, आप कितने भी ऐसे आराम से रह रहे हो, लेकिन आपका जो माइंड है वो पीस नहीं है, काम नहीं है, तो ये सब कुछ बेकार है। और जब आपको ये सब कुछ बेकार लगने लग जाए, फिर आप क्या करेंगे? सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी अगर इंसान अपने आप को खुश महसूस नहीं कर रहा है, उस परिस्थिति में उसे आंख बंद करके दैवीय शक्तियों की तरफ आना चाहिए। एक समय ऐसा था जब मैं भी इस परिस्थिति से गुजरी। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास ऐसा लगता था कुछ भी नहीं है। माइंड पूरी तरह से स्ट्रेस से भरा हुआ, सीरियस डिप्रेशन के चपेट में। तब मैंने देवी की शरण ली और देवी की शरण से मुझे जो लाभ हुए, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि इस जर्नी से बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे पुरुष जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, उनको लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि देवी माँ हमारी जगत जननी है, जगत की शक्ति है। माँ काली की शरण में आए, माँ दुर्गा की शरण में आए, देवी की किसी भी फॉर्म की आराधना करना शुरू करें, किसी भी मंत्र का जाप करना शुरू करें, आप योग करें, ध्यान करें। आप सोचने के बजाय, जैसे खाली टाइम होता है तो महिलाएं क्या ज़्यादातर सोचने का काम करना शुरू करती हैं। दुनिया भर की जो पीछे के दुख हैं उसको याद करना, रोना, उस पर अफसोस करना, गुस्सा करना, इससे उनका जो डिप्रेशन है वो और बढ़ता चला जाता है। एक समय में वो ऐसी ऐसी बन जाती हैं कि दूसरों के सामने वो एकदम और भी ज़्यादा बुरी नज़र आने लगती हैं। यानी कि वो अपने आप को दूसरों के लिए इस ऐसा प्रेजेंटेशन अपना तैयार कर लेती हैं कि उनको देखकर लोग यही कहते हैं कि ये बहुत ही बुरी औरत है, या किसी का ख्याल नहीं रखती, किसी के खुशी में खुश नहीं होती है। ऐसी उन सामने वाले की धारणा आपके लिए बन जाती है। तो अगर आप इन सब से बचना चाहती हैं तो आप सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करें, किसी भी देवी की फॉर्म की आराधना शुरू करें। आराधना से मेरा मतलब है आप देवी को याद करें, अपनी बातें देवी के सामने प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं है कि आप दिया बत्ती जलाएंगे, भोग प्रसाद चढ़ाएंगे तभी देवी की आराधना होती है। आप अपने मन की बातें देवी के सामने कहना शुरू करें। माँ शक्ति हर वो सलूशन आपके सामने लेकर आएंगी जो आप परसों से ढूंढ रही हैं लोगों के बीच में, कि लोग हमें ऐसा इस नज़र से देखें, हमारा इस तरीके से ख्याल रखें। वो सब कुछ देवी आपको देंगी। वो किस तरीके से देंगी? आपका माइंड को रिलैक्स करके। फिर आपकी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और आप अपने आप को परिपूर्ण महसूस करेंगी। आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजरी हूँ और मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आप यकीन करें और आप भी किसी न किसी माध्यम से भक्ति जो मार्ग है उस पर चलना शुरू करें। आप नाम जप कर सकते हैं, नाम जप से ही शुरुआत करनी चाहिए भक्ति की साधना की। और उसके साथ ही आप ऐसा कर सकती हैं कि जब भी आपको खाली टाइम मिले तो आप दुनिया भर की बातें सोचने के बजाय आप अपने सांसों पर ध्यान दें। आँख बंद करके भी हो सकता है, आँख खुली रख कर भी हो सकता है। आप किसी काम को करते हुए भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकती हैं या फिर दे सकते हैं।
जब आप अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको एक शून्यता का आभास होगा। आप जो बेवजह के विचार हैं उनसे आप बचे रह पाएंगे, आप उन विचारों से दूर रह पाएंगे। सांसों पर ध्यान देना एक कला भी है, एक योग भी है। इससे आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होगा। चाहे अनचाहे विचार जो हैं वो आपसे दूर रहेंगे, फिर आपका माइंड अपने आप शांत होता चला जाएगा। आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, गुस्से और चिड़चिड़ाहट से बाहर जरूर निकल पाएंगे। माँ काली की भक्ति कैसे करी जाती है, अगर आप जानना है, डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करें। और देवी की उपासना करके आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आएगा और मेरे जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये चैनल जो था दूसरे टॉपिक पे था, फिर मुझे लगा कि ये सब टॉपिक बेवजह का है, क्योंकि ब्यूटी रिलेटेड वीडियो बनाना ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें झूठ शामिल है, झूठ ऐड है उसमें। कोई भी किसी भी हम प्रोडक्ट के बारे में अगर हम आपको बताते हैं तो वो किसी भी तरीके से 100% प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उसमें झूठ होता है। और जो भक्ति करने वाले लोग होते हैं उनको इन सब से दूर रहना चाहिए। इसलिए मैंने इस चैनल का टॉपिक चेंज करके भक्ति साधना का टॉपिक रख दिया है और अब मैं इसी टॉपिक पर वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, शांति लाना है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा ज़रूर, मुझे मोटिवेट करने के लिए। वैसे मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ काली मेरे साथ हमेशा रहती हैं और हर पल रहती हैं और हमेशा रहेंगी, मुझे यकीन है। जय माँ काली।